नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए न्यूज़ के बारे में जो कि है सीईटी एग्ज़ाम। तो कल ही ये एक नया एग्ज़ाम लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि ये जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो क्या है। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ्लो डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। तो जो हम लोगों की बहुत ही एक डिमांड कंपटीशन एग्ज़ाम होता है एसएससी बैंक रेलवे, आप लोग जानते होंगे और आप लोगों में से कई लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एग्जाम्पल टाइप लेके, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हो। तो एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना था, आप लोगों को एक प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ती थी, ठीक है। और जब आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा निकल जाता था, उसमें आप पास आउट कर लेते थे, तो उसके बाद आप लोगों को मेन एग्ज़ाम देना रहता था और उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। फिर उसके बाद आपकी नियुक्ति होती थी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे टोटल आप लोगों के पास एसएससी बैंक रेलवे इनमें से इनका एग्ज़ाम देकर नौकरी पाने के लिए 3 स्टेप होते थे। एक आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा देनी रहती थी, फिर आप लोगों को एक मुख्य परीक्षा देनी रहती थी और फिर आप लोगों का इंटरव्यू होता था, ठीक है। तो एसएससी बैंक रेलवे तीनों में यही फंडा था। अगर आपको बैंक का एग्ज़ाम भी देना है तो इसके लिए आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। अगर आप लोगों को रेलवे का एग्ज़ाम देना है तो उसको भी प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग एसएससी कर रहे हो तो आप लोग प्रारंभिक परीक्षा दोगे, ठीक है। और अगर मान लो कि अगले साल आपका मन किया कि भाई मुझे रेलवे में करना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को रेलवे के भी पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी और फिर आप लोगों को क्या करना रहेगा, मेन एग्ज़ाम देना होगा। बट अब ये जो एसएससी बैंक रेलवे तीनों की जो प्रारंभिक परीक्षा थी, इनको समेट के एक नया एग्ज़ाम बनाया गया है सीईटी, ठीक है। तो सीईटी का फुल फॉर्म है दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को इसका पेपर होगा, साल में 2 बार पेपर होगा। 2021 से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ये एक एनआरए नई एजेंसी है, तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। तो आप लोगों को साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होगा और इसको आप लोगों को पास आउट करना होगा, ठीक है। और जब आप लोग इसको पास आउट करोगे तो इसका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसकी जो मान्यता रहेगी 3 साल तक रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों का क्या इससे फ़ायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने इसको सीईटी का पेपर दिया और आप लोगों का वो अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप लोग पहले 3 साल के लिए वैल्यू रहेगा इस सर्टिफिकेट की। तो आप लोग चाहे तो फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या करिए, यहाँ पे एसएससी की तैयारी करिए, फिर यहाँ पे सेकंड ईयर में आप लोग चाहे रेलवे की तैयारी करिए, फिर चाहे बैंक की करिए। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या रहेगा, मेन एग्ज़ाम डायरेक्ट देना रहेगा, ठीक है। तो तीनों में जो आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा थी वो तीनों में नहीं देना होगा। आप लोग एक बार सीईटी के एग्ज़ाम दे देंगे, फिर उसके बाद आप लोग तीनों की मेन एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और ये जो सीईटी का एग्ज़ाम है 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक, ये तीनों भर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 10वीं पास हो भरोगे तो आप लोगों से उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 12वीं पास हो तो आप लोगों से उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, वहाँ नौकरियाँ और जॉब और सैलरी भी उसी हिसाब से आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये रहा सीईटी की संपूर्ण जानकारी। इससे फ़ायदा बहुत है, ठीक है। जैसे कि अब आप लोगों को जैसे एसएससी बैंक रेलवे सब के लिए अलग अलग जो सेंटर रहते थे, तो आप लोग एक बार पेपर दे के आप लोगों का टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार उसका प्रारंभिक परीक्षा जैसे दे के तो आप लोग तीनों में मेन एग्ज़ाम दे सकते हो, टाइम बचेगा। गवर्नमेंट का भी जो इतना पेपर दिलाना पड़ता था, ठीक है, पैसे जो वेस्ट होते थे, तो ये सब भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।